हुई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है सर? एक्चुअली आज राजस्व की और नगर पालिका परिषद के स्टाफ की सीएमओ और बाकी जो अधिकारी कर्मचारी थे उनकी बैठक हुई है। एक बहुत शासन की टॉप प्रायोरिटी की योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास 2.0 की। जी जी। तो उसको लेकर के थोड़ी गति कम है इनकी, तो वो गति बढ़ाने के लिए आज मीटिंग हुई है और इनको समय सीमा में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। और 2.0 के जो नियम निर्देश हैं उसको जो सर्वे टीम है उसको एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कराया गया है और इनको 2-3 दिन का समय दिया गया है कि वो फाइनल सर्वे रिपोर्ट 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं। सर, आवाज़ मिलने वाला का क्राइटेरिया क्या है? एक्चुअली 2 प्रकार की चीज़ें हैं। 2.0 में स्वामित्व संबंधी दस्तावेज और उसके निर्धारित आय का प्रमाण पत्र और ऐसे 2-3 निर्धारित उसके क्राइटेरिया हैं। तो उस संबंध में जिनके दस्तावेज कंप्लीट हो जा रहे हैं उनकी जियो टैगिंग करके और आगे की कार्रवाई करवाना है। दूसरा कि यहाँ एक इशू और है कि यहाँ नगरीय क्षेत्र में कुछ ग्रामीण क्षेत्र शामिल हुए हैं नगर निकाय परिषद में, तो वहाँ पर धारणाधिकार के लिए लोगों का पात्रता सर्वे भी होना है। तो उसके लिए भी तहसीलदार साहब को और कंसर्निंग स्टाफ को निर्देश दिया गया कि वो सर्वे तुरंत करके और जो पात्र हितग्राही हैं उनको पात्रता श्रेणी में लेकर आए। धनवन वाले लोगों का भी OTT आवेदन पहुँचे हैं क्या, जो मतलब ऐसे अपने आप में सक्षम है काफ़ी तौर पर देखा जाए तो? देखिए, धारणाधिकार और इसमें दोनों में नियम एकदम स्पष्ट है कि मतलब कौन इसमें पात्र होगा और कौन अपात्र होगा। तो वो जो रूल्स है उस आधार पे जो पात्र होगा उसको पात्र करेंगे, जो अपात्र होगा वो नियमानुसार वो अपात्र हो जाएगा। ठीक है। तो वो अगर नहीं है और वो यहाँ के रहवासी हैं और लंबे समय से निवास कर रहे हैं तो वो हम उसकी जांच करवा रहे हैं कि वो किस प्रकार की भूमि पर निवासरत हैं। अगर वो आबादी भूमि पर निवासरत हैं और पैतृक रूप से निवासरत हैं तो उनको धारणाधिकार में, या दूसरे तरीके से पट्टा धृति अधिनियम भी है 1984 का, तो वो किसी न किसी अधिनियम में अगर कवर होते हैं तो उनको पात्रता का लाभ दिया जाएगा। क्या है कि रन्नौद में बस्ती में पुरानी बस्ती है और इसमें सबसे ज़्यादा अंदर जो बस्ती है आबादी की है, तो वो लोग ज़्यादा सबसे ज़्यादा गरीब लोग रह रहे हैं वहाँ पर, तो उनको वो मिलेगा लाभ? एक निर्धारित समय जो धारणाधिकार के लिए डिसाइडेड है उस समय से अगर लोग निवासरत हैं और उनका मकान बना हुआ है तो उनको धारणाधिकार में पात्रता जांच उपरांत पात्र किया जाएगा। तो अभी जो रजिस्ट्री और पट्टे वालों की लाने आवाज़ स्वीकृत की जाए 2.0 में अभी जो प्रथम मतलब जो माह चल रहा था अगस्त माह, इसमें पहली प्रायोरिटी उनको अपने को देना है जिनके पास ऑलरेडी भूमि स्वामी संबंधी स्वत दस्तावेज है। उनको मकान बनाने के लिए मतलब वो पात्रता सूची यहाँ से जाएगी और पैरेलली उन पर भी हम काम कर रहे हैं जिनके पास भूमि स्वामी संबंधी दस्तावेज नहीं है और जो अन्य किसी योजना में पात्र हैं। ठीक है। SDM साहब यहाँ पर रन्नौद में आए थे तो मीटिंग ली गई थी, इस पर क्या चर्चा हुई? देखिए, इससे पहले जो आदेश हुआ था उसका केवल उसमें जो नियम अनुसार जो बता रहे थे कि जिस व्यक्ति के पास केवल ज़मीन है, भले वो कृषि भूमि हो, उसी के लिए ये पात्रता उसकी स्वीकार की जा रही थी। फिर लेकिन इसके बाद हम लोगों ने जब ये देखा कि अधिकांश जो गरीब व्यक्ति हैं उन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, केवल बेचारे आबादी में क्षेत्र में रह रहे हैं। फिर अध्यक्ष जी ने हम सब लोगों ने मिलकर SDM साहब से भी निवेदन किया, कलेक्टर साहब की भी संज्ञान में लाया, तो ये आबादी में धारणा अधिकार का ये आदेश SDM साहब ने दिया है जिससे कि कोई भी व्यक्ति गरीब व्यक्ति वंचित ना रहे। गरीब के लिए बड़ी खुशखबरी वाली खबर है कि एक तरफ शासन ने आदेश दे दिया था कि आबादी नंबर पे आवास नहीं दिए जाएंगे, अब वहीं जब प्रशासन ने बैठ के बातचीत करी आपसी में सब में, तो देखो उसमें रास्ता निकाला गया है। ये नियम तो वही है, आबादी नंबर, यानी कि भले हम लोग रह रहे हैं, भले हम लोग उसमें रह रहे हैं, लेकिन वो हमारा नहीं है, शासकीय है जब तक उसके पट्टे नहीं मिल जाते। लेकिन SDM साहब ने भी विशेष रूप से उस पर रुचि ली और उन्होंने कहा कि 3-4 दिन में धारणा अधिकार के आप यहाँ से आवेदन कराइए ऑनलाइन और 3-4 दिन में मैं उसकी परमिशन दे दूँगा। तो इससे क्या है कि वास्तव शासन की जो सोच है कि जिस व्यक्ति के पास पक्का मकान नहीं है, जो गरीब है, जो कच्चे मकान में रह रहा है, उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए। वो इससे सभी को मिलेगा
और रन्नौत के जो गरीब व्यक्ति हैं, रन्नौत नगर परिषद क्षेत्र के, वो कोई भी गरीब व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहेगा।